हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हम भारत का समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा देश भारत है। दोस्तों, हमने बेसिकली समझ लिया है कि भारत के आसपास के, भारत की नदियां और भारत के प्राकृतिक भूभाग। दोस्तों, आज हम एक मतलब कि कह सकते हैं कि जितने भी राज्य हैं दोस्तों, चाहे पूर्व भारत के राज्यों या उत्तर के या दक्षिण के या पश्चिम के, जितने भी राज्यों वहाँ किस प्रकार का कल्चर होता है, लाइक वहाँ पर किस प्रकार की फसल बोई जाती है, भोजन क्या है, वहाँ का नृत्य क्या है, वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ के फेमस शहर, वहाँ की भाषा कौन सी बोली जाती है, कैसा हर राज्य का अपना अपना एक कल्चर होता है। दोस्तों, उसको हम अगर हम बोलते हैं कि हम हमारे देश भारत में रहते हैं, तो दोस्तों किस राज्य में कौन सा कल्चर है हमको पता रहना चाहिए, ठीक। क्योंकि दोस्तों सब राज्यों से मिलकर क्या है हमारा देश बना है, और हमारा देश क्या है हमारा घर जैसा है। तो इसके बारे में हमको हर राज्य के बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, हम क्या है कि कुछ वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूर्व के जितने भी राज्य, जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, बिहार हुआ, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और उड़ीसा, इनको एक वीडियो में कवर करेंगे और वहाँ की भाषा, कल्चर, किस प्रकार का रहन सहन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर एक पार्ट एक और लेकर आएंगे जिसमें पश्चिम के जितने भी राज्य, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान, एमपी, इनको हम कवर करेंगे। फिर एक वीडियो आएगा जिसमें हम उत्तर भारत के राज्यों को और दक्षिण भारत के राज्यों को, जो बेसिक बेसिक बातें, दोस्तों सब बातें नहीं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके बारे में हम सब पूरी जानकारी होनी चाहिए कुछ राज्य की हमको, जैसे वहाँ का राज्य फेमस शहर, नृत्य, फसल, भोजन, भाषा, रहन सहन, सब जानकारी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ का सिर्फ हमको नृत्य जानना होता है, उनकी फसल क्या है, वहाँ की मुख्य भाषा क्या है, बस पूरी जानकारी नहीं लेनी होती। तो हम दोस्तों एक ओवरव्यू करेंगे हमारे राज्यों का कि किस प्रकार से वहाँ बेसिक सी जानकारी और किस प्रकार का उनका कल्चर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों पूर्व के जो राज्य है, जैसे कि आपको नक्शा क्लियर नज़र आ रहा होगा, तो ये हमारे दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल आ जाता है, ये बिहार आ जाता है, इधर देखें तो यहाँ झारखंड आ जाता है, ये उड़ीसा आ जाता है, इधर अरुणाचल प्रदेश, ये असम। तो इन सब को हम जो पूर्व के राज्य, दोस्तों ये पूर्व हो जाएगा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो जितने भी पूर्व के राज्य हैं उसको हम आज देखेंगे और बेसिकली उनकी जो नॉर्मल बातें, वो हम किस प्रकार का वहाँ का कल्चर है वो हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ये जो नृत्य है ये किस राज्य का है, या किस राज्य की फसल कौन सी होती है, या पश्चिम बंगाल में कितने जिले होते हैं, बिहार में कितनी विधानसभा सीटें हैं, या बिहार में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, तेलुगु भाषा किस राज्य की है, मलयालम किस राज्य की है, ठीक। दोस्तों इसके लिए हमको एक ओवरव्यू जो दो तीन वीडियो आएंगे और आपका पूरा, आपको दोस्तों कंफ्यूजिंग होता होगा कि तेलुगु किस राज्य में बोली जाती है, तमिल किस राज्य में, कन्नड़ किस राज्य में, ठीक, मालवी किस क्षेत्र में बोली जाती है, और अगर देखें तो पश्चिम बंगाली किस राज्य में बोली जाती है। तो दोस्तों जो आपको कंफ्यूजिंग हो रहा है दोस्तों, वो यहाँ से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम दोस्तों पूर्व के राज्य को लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है पश्चिम बंगाल। क्या बोला जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। पहले इसमें बांग्लादेश भी आता था, लेकिन बंटवारा हो गया तो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, और फिर 1971 के बाद बांग्लादेश हो गया। तो ये दोस्तों ये आपको जो नज़र आ रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको पश्चिम बंगाल बोला जाता है। पश्चिम बंगाल के दोस्तों जो बिंदु है इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर वहाँ की राजधानी की अगर बात करें दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको कोलकाता मिलेगी। क्या मिलेगी? कोलकाता। यह आपको नक्शा नज़र भी आ रहा होगा पश्चिम बंगाल का। जो दोस्तों अभी चुनाव का माहौल है तो पश्चिम बंगाल मतलब कि काफ़ी चर्चा में भी है, तो वही पश्चिम बंगाल दोस्तों उसकी राजधानी आपको कोलकाता देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी मेट्रो लार्जेस्ट सिटी है। भारत का सबसे लार्जेस्ट सिटी में से कोलकाता को भी गिना जाता है, तो कोलकाता और फेमस शहर भी वही हो जाता है, ठीक है। नृत्य की अगर बात करें तो दोस्तों आपको पता होगा कि उधर नवरात्रि, जो कि पश्चिम बंगाल में नवरात्रि को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वो दुर्गा माता और जो कालका माता है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से मनाते हैं, और नवरात्रि काफ़ी अच्छी तरीके से। तो आप देखते हैं जो नवरात्रि में हाथ में थाली लेकर जिस प्रकार से डांस करते, तो वो काफ़ी फेमस वहाँ का हो जाता है। नवरात्रि का उत्सव काफ़ी इम्पोर्टेंट है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये हुआ। फसल की दोस्तों आप बात करें
तो फसल वहाँ पर जूट और चावल काफ़ी होता है। कहाँ पर अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में। दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, फिर 2021 में आंकड़े चेंज होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चावल पश्चिम बंगाल में ही होते, दक्षिण में भी अधिकतर राज्य में होते, लेकिन 2011 आंकड़ों के अनुसार अब 2021 में जनगणना होगी फिर बदल जाएंगे। ठीक, तो उसके अनुसार फसल में जूट और चावल में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नीचे आते दोस्तों भोजन दोस्तों आपको पता होगा रसगुल्ला, मतलब कि रसगुल्ला काफ़ी फेमस है पश्चिम बंगाल उड़ीसा, क्योंकि दोस्तों उड़ीसा भी पश्चिम बंगाल से ही अलग होकर बना है। तो सेम कल्चर लगभग सेम दोस्तों 90 to 95% जो कल्चर है उड़ीसा का वो पश्चिम बंगाल से ही हो, मतलब मिलता जुलता है, क्योंकि दोस्तों उड़ीसा पश्चिम बंगाल से ही तो अलग हुआ है। अब दोस्तों अगर देखते हैं तो ये पूरा घर आ जाता है, एक पूरा घर है, इस घर के बीच में से दो एक टुकड़े कर दिए जाते हैं, एक भाग इधर एक भाग इधर। दोस्तों टुकड़े तो दो हो गए लेकिन रहने वाले तो एक ही है। तो वही बात है दोस्तों, क्या है कि दो राज्य बन गए लेकिन सेम रहन सहन एक ही आपको देखने को मिलेगा अधिकतर राज्य में। जैसे कि जितना एमपी का रहन सहन है उतने आपको छत्तीसगढ़ में, क्योंकि एमपी छत्तीसगढ़ एक ही भाग था। जैसा रहन सहन आपको यूपी में देखने को मिलेगा ऐसा ही उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड यूपी का ही भाग था। ठीक, जैसा तमिलनाडु, केरला, फिर आंध्रा, तेलुगु मतलब तेलंगाना, ये सब एक ही आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यूँ बोल रहा हूँ कि आने वाले वीडियो में अगर एक राज्य एक जैसे आते हैं तो आप कन्फ्यूजिंग ना हो कि कुछ जो राज्य जिससे मिलता जुलता है तो उसके पास ही रहेगा वो। ठीक है, मतलब उससे तो अलग होकर बनाए। देखिए, तो ये पश्चिम बंगाल का हमने भाषा देखी दोस्तों। भोजन आपको रसगुल्ला मैंने बताया, और भाषा आपको मिलेगी बंगाली, जो कि हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, फेमस पर्सनालिटी की अगर बात करें तो आपको पता होगा, फेमस पर्सनालिटी में अगर फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखें तो आपको पता होगा मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से ही बिलोंग करते, जो कि मिथुन चक्रवर्ती 80s और 90s में सुपरस्टार हुआ करते थे और अभी भी है। ठीक, और दोस्तों आपको पता होगा क्रिकेटर में जो कि वहाँ पर बड़े भाई को जो बड़े रहते हैं दोस्तों हमसे उम्र में, उनको दादा बोला जाता है। तो आपको क्रिकेट का शौक हो तो आपको पता हो सौरव गांगुली को दादा ही बोला जाता है। तो सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे और जिस समय वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे दोस्तों, दादा आर्मी आपने सुना होगा, काफ़ी नाम चलता था उनका। तो वही दोस्तों सौरव गांगुली भी क्या है वहाँ से ही बिलोंग करते, कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में दोस्तों फुटबॉल का काफ़ी क्रेज रहता है। ठीक है, देखिए, और आपको पता होगा कि बंगाली अपनी राज्य की खुद की फिल्म इंडस्ट्री है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री होती है उनकी, जो बंगाली भाषा में फिल्म बनती है वहाँ पर। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आईपीएल का शौक हो तो एक आईपीएल टीम भी होती है कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम से, जो पहले उसके कैप्टन सौरव गांगुली थे, फिर समय के साथ दूसरे खिलाड़ी बदलते जाते। दोस्तों ये हमने बेसिक सी बातें देखी, कुछ और नॉलेज आपको लेना चाहिए। जैसे अगर पश्चिम बंगाल में देखिए अगर दोस्तों, तो आपको विधानसभा की जो सीट है, जैसे कि केंद्र में तो संसद होती है और राज्यों में विधानसभा होती है, तो विधानसभा की सीटें आपको पश्चिम बंगाल में 294 मिलेगी और जिले आपको 23 जिले मिलेंगे, 23 जिले और 294 विधानसभा की सीटें। दोस्तों ये जितने पॉइंट मैंने बताए, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिम बंगाल की फसल कौन सी होती है, पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, या ये व्यक्ति किस राज्य में रहता है। ठीक, पश्चिम बंगाल का मतलब कि राजधानी क्या है, तो दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। अब दोस्तों ये हमने पश्चिम बंगाल से संबंधित देखा, अब हम देखेंगे उड़ीसा को। उड़ीसा को मैंने बताया कि ज़्यादा सेम इसका कल्चर जो है रहने सहने खाने पीने का जितना भी है पश्चिम बंगाल के जैसा ही है। तो जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री आती है दोस्तों, वह क्या है उसमें ही उड़ीसा भी उसमें शामिल हो जाता है, किसमें, पश्चिम बंगाल फिल्म इंडस्ट्री में। अब देखिए यहाँ के अगर देखिए राजधानी आपको मिलेगी, अगर उड़ीसा की हम बात करें तो आपको मिलेगी राजधानी इसकी भुवनेश्वर, लेकिन फेमस सर आपको कटक है, पुरी है, जो कि जगन्नाथ पुरी जो कि भगवान है, वहाँ दोस्तों जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा जो कि पूरे भारत में फेमस है हम जानते, तो वही यहाँ की है। ठीक, उड़ीसा की। और उड़ीसा में अगर देखें तो दोस्तों इसका भी ऐसा बहस भी होती रहती है कि जो भोजन है दोस्तों, जैसे कि रसगुल्ला, तो वो मुख्य किसका है, उड़ीसा का या पश्चिम बंगाल का है, लेकिन दोस्तों है तो सेम एक ही कल्चर। ठीक, अब देखिए भाषा की बात करें तो लगभग आपको बंगाली मिलेगी कहाँ पर, उड़ीसा में, लेकिन बंगाली से कुछ मिलती जुलती है लेकिन थोड़ी अलग हो गई है, जिसको ओडिसी अब कर दिया गया, ओडिसी भाषा इनकी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए फेमस व्यक्तित्व की बात करें उड़ीसा में तो आपको पता होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो ऐसे हीरो फ्रीडम फाइटर जो अलग जाकर अपनी सरकार बनाते और गुप्त तरीके से भारत को आज़ाद कराने की कोशिश करते। दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस थे
वो उड़ीसा के कटक से ही बिलोंग करते थे। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उम्मीद करता हूँ आप देखिए उसको, नहीं देखा है तो दोस्तों आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या किया है हमारे देश के लिए। अब देखिए, अब इसके बाद में विधानसभा की सीटें अगर बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा में आपको मिलेगी 147 और जिले आपको मिलेंगे 30। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। फिलहाल में वहाँ के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों उड़ीसा के, वो विनय पटनायक है। ठीक, अब देखिए यहाँ की फेमस पर्सनालिटी भी हमने देख ली दोस्तों। उड़ीसा से इतनी बातें आपको काफ़ी है, मतलब इतना काफ़ी है। देखिए उड़ीसा के बाद में दोस्तों ने पश्चिम बंगाल को देखा, उड़ीसा को भी देखा, अब आते हैं हम बिहार की ओर। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि हम उन राज्य की वो बातें डिस्कस करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी एग्जाम में आती है। क्योंकि दोस्तों हर राज्य की बहुत बातें होती है, तो सबको हमको याद नहीं रखना है, खास खास बातें ही याद रखना है। अब देखिए बिहार में आते हैं, तो बिहार में काफ़ी मतलब कि फेमस सारा आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पटना तो इसकी राजधानी हो जाती है बिहार की, ठीक है, लेकिन आपको आरा भी, बक्सर जहाँ युद्ध हुआ था 1757 का, बक्सर भी यहाँ पर जो युद्ध हुआ दोस्तों वो बक्सर भी आपको यहाँ मिलेगा, पूर्णिया, फिर उसके बाद में सासाराम। ठीक, तो ये दोस्तों बेगूसराय, ये आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। बिहार की राजधानी पटना हो जाती है। ठीक है, ये बिहार आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक, उड़ीसा यूपी के इधर। ठीक, तो दोस्तों ये बिहार है। बिहार के अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हर त्यौहार को बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। इनकी एक भाषा होती है जो कि आपको पता होगा, भोजपुरी। भोजपुरी भाषा होती है बिहार लोगों की। ठीक, और काफ़ी सिंपल लोग रहते हैं, काफ़ी सिंपल व्यक्तित्व इनका रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों फेमस व्यक्ति की बात करें तो दोस्तों आपको पता होगा कि इनकी खुद की फिल्म इंडस्ट्री होती है बिहार की, भी अपने राज्य की फिल्म इंडस्ट्री आपको पता होगा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। और वहाँ से हम देखते हैं तो आपको एक्ट्रेस जो कि भोजपुरी के मनोज तिवारी, रवि किशन वगैरह दिखते हैं। और इनको दोस्तों बिहार के लोगों को आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज रहती है, जैसे यूपीएससी हुआ या राज्य की सर्विसेज, उनमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो आपको बिहार से काफ़ी आईएएस आईपीएस देखने को मिलते हैं। तो बिहार राज्य सबसे आईएएस आईपीएस देता है हमारे भारत को, तो यहीं से दोस्तों बनते हैं क्योंकि इनको काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। अब देखिए ये हमने देखा यहाँ की विधानसभा की सीटें, और राज्य जिले की बात करें दोस्तों, आपको विधानसभा की सीटें बिहार में मिलेगी 243। ठीक है, जो कि अभी चर्चा में भी था दोस्तों, चुनाव भी था। और 38 जिले वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जी, राजधानी इसकी हो जाएगी पटना, किसकी, बिहार की। अब आते हैं दोस्तों झारखंड, क्योंकि अगर झारखंड की अगर बात करें दोस्तों, तो झारखंड बिहार से ही अलग होकर बना है, तो सेम कल्चर उसका वही है। झारखंड में ही भोजपुरी भाषा लगभग बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए झारखंड दोस्तों ये हो जाता है। तो झारखंड की राजधानी आपको मिलेगी रांची, लेकिन बोकारो, जमशेदपुर और ये कुछ फेमस शहर हो जाते हैं। और जो कि जमशेद जी टाटा, जो कि टाटा ग्रुप है, आप देखते हैं जो वस्तुएं बनती है टाटा ग्रुप, वो टाटा जो ग्रुप था वो जो मालिक थे वो यहीं के रहने वाले थे, जमशेदपुर के। ठीक, उनके नाम से फिर उस शहर का नाम मतलब कि जमशेदपुर पड़ता है। तो ये दोस्तों रांची, और रांची में अगर बात करें तो आपको विधानसभा की सीटें जो मिलेगी वो मिलेगी 81 और जिले यहाँ पर मिलेंगे 24। ठीक है, राजधानी रांची हो जाती है। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद में आते हैं तो आपको पता होगा कि जो झारखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर फसल इतनी नहीं होती है, लेकिन खनिज के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है। किसके लिए, खनिज के लिए। खनिज यहाँ से काफ़ी उत्पन्न होता है, काफ़ी मात्रा में यहाँ से गवर्नमेंट को क्या है कि फ़ायदा होता है, तो खनिज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फेमस व्यक्तित्व की बात करें तो आपको पता होगा कि जो झारखंड से जो क्रिकेट टीम के जो कैप्टन कुल माने जाते MS धोनी, वह झारखंड से बिलोंग करते थे। फेमस पर्सनैलिटी में आप याद रखते। और जो टाटा ग्रुप के जो मालिक थे, फाउंडर, वो भी यहीं से बिलोंग करते। दोस्तों ये झारखंड से हुआ, तो हमने बिहार को देखा। और झारखंड दोस्तों वही बातें हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और इधर आपको एक राज्य देखने को मिलेगा जिसको बोला था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको ईटानगर देखने को मिलेगी। और ईटानगर में अगर देखें तो 26 विधानसभा की सीटें और जिले आपको 60 विधानसभा की सीटें और 26 जिले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। असम की राजधानी आपको मिलेगी, असम की राजधानी आपको मिलेगी गुवाहाटी, लेकिन फेमस शहर आपको इसका देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी दशपुर, लेकिन फेमस शहर है गुवाहाटी। ठीक, गुवाहाटी जो कि आपने सुना भी होगा, जो कि IIT इंस्टीट्यूट भी होता है वहाँ पर।
अब देखिए इसमें विधानसभा की सीट 126 असम में और जिले आपको मिलेंगे 33, ये असम संबंधित होता है। बाकी दोस्तों जितने राज्य आप देख रहे हैं, नागालैंड, मणिपुर, ये मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें वो 60 से कम है। सिक्किम में भी, गोवा में भी, आपने देखा भी होगा पॉलिटी में, जो कि एक चैप्टर भी होता है कि विधानसभा, तो दोस्तों विधानसभा में इनकी सीटें मतलब कि 60 से कम है, जो कि आप देखते हैं सिक्किम में आपको 30-32 के आसपास ही मिलेगी, गोवा में 40 है। दोस्तों ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस इतना ही बनेगा कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सीटें कितनी है, 60 है, जिले कितने, तो 26 है, राजधानी ईटानगर हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की। असम की राजधानी आपको मिलेगी दशपुर, या विधानसभा की सीटें 126 और जिले आपको मिलेंगे 33। दोस्तों आज हमने पूर्व भारत के राज्य, दोस्तों इतना ही काफ़ी जरूरी है, इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों आज हमने जो देखा है पूर्व के जितने भी राज्य अधिकतर और उनकी क्या क्या खास बातें उनको हमने कवर किया है। दोस्तों इसको आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए और आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे देश में राज्य में किस राज्य में क्या होता है और क्या मुख्य बात है। और दोस्तों आप हर चीज़ को उस राज्य से जोड़ लीजिए कि उस राज्य में अच्छा ये बात भी होती है, ये होती है, तो दोस्तों आपको क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट आता चला जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा ज्योग्राफी में हम जाते हैं तो आप पश्चिम बंगाल में एक हुबली नदी जाती है, उसके किनारे आपको कोलकाता देखने को मिलेगा। तो जहाँ से हुबली नदी पश्चिम बंगाल में घुसती है दोस्तों, जो गंगा के एक शाखा के रूप में नीचे आती है, तो इसी के ऊपर आपको एक बांध देखने को मिलेगा, फरक्का बांध। ठीक है दोस्तों, ये कुछ डाटा था जो मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, पश्चिम के राज्यों को जानेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश हो जाता है, छत्तीसगढ़। दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये मध्य में आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा मध्य में, लेकिन अपने को तो पढ़ना है, अपने को ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है, तो अब इनको पश्चिम में जोड़ लो या उत्तर में जोड़ो, किधर भी जोड़ो, लेकिन यूँ तो बीच में आ रहे हैं, जो कि आप दिख ही रहा है हमको कि मध्य प्रदेश नाम ही मध्य है तो बीच में आ रहा है, लेकिन हमको पढ़ना है तो किस तरह से भी हमको तो जानकारी लेना है। देखिए तो इसको छत्तीसगढ़ को ले लेंगे, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, गुजरात को और महाराष्ट्र को, इन राज्यों के बारे में दोस्तों अगले वीडियो में जानेंगे। तो आप इंतजार करिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए कि हमारे जो पूर्व के राज्य वहाँ का किस प्रकार का कल्चर होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।